सीतापुर की नैमिष की धरती का रहने वाला एक लाल आज जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया है। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के मिश्रित संवाददाता आलोक वर्मा। आलोक जी, बताएं कि सीतापुर का वो कौन सा लाल है जो जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान उसका निधन हो गया, क्या जानकारी मिल रही है? वास्तव में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मिश्रिक नैमिषारण्य की पावन धरती पर का एक लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। जो जैसे ही खबर परिजनों को मिलती है, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य क्षेत्र अंतर्गत अटुआ भट्टा के निकट स्थित ग्राम रनियापुर निवासी जवान राम लखन यादव पुत्र जगदीश प्रसाद यादव देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे नैमिष मिश्रिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम लखन यादव वर्ष 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान उनकी जो मेस होती है जिसमें खाना बन रहा था, वहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी और वहां पर गैस रिसाव की घटना में वो गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद उपचार के दौरान उन्हें अंतिम सांस ली है उन्होंने और वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। शहीद राम लखन यादव ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी शादी लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। उनके असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सूत्रों के अनुसार शहीद का पार्थिव शरीर दिल्ली से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया है। पार्थिव शरीर की देर शाम तक लखनऊ पहुंचने तथा उनके जो ग्राम रनियापुर जो उनका पैतृक निवास है लाए जाने की संभावना जताई जा रही है और शहीद के अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए क्षेत्रवासियों में भारी भावनात्मक माहौल है। शहीद रामलखन यादव के बलिदान को क्षेत्रवासी हमेशा याद रखेंगे। उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों तथा क्षेत्र के लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। जी, आलोक जानकारी चाहेंगे कि क्या शहीद के घर कोई पहुंचा है वहां पर? क्योंकि जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जो शहीद था राम लखन, उसके परिवार में जो है पूरी तरीके से अगर बात करें तो दुखों का पहाड़ तो आया है, लेकिन 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी राम लखन यादव की और इस दौरान उनका निधन होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ है। तो क्या परिवार को ढांढस बंधाने कोई वहां पहुंचा है? क्या वहां की स्थिति है? क्या वहां के लोग वो कुछ बता पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि इंडिया की बात हुई है गांव के लोगों से और बातचीत वहां से जानकारी मिल रही है कि जो उनका शव है वो दिल्ली से रवाना हो चुका है और वो कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचेगा, लेकिन लखनऊ से यहाँ उनके गांव रनियापुर पहुंचने में 2.5 घंटे 3 घंटे लगने की आशंका जताई जा रही है। और जैसे कि जानकारी निकल कर आ रही है कि जैसे ही क्षेत्र में ये सूचना पहुंचती है, जनप्रतिनिधि भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन जो हैं वो बहुत ही दुखद उनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है उनको जी, ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। आलोक जी, वाक़ई ये दुखों का पहाड़ है। जिस तरह से अगर बात करें तो सीतापुर जनपद का जो नैमिषारण्य का लाल है, राम लखन, और बता दें कि राम लखन जो है वो नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत अटवा भट्टे के ग्राम रनियापुर के रहने वाले जवान थे और ये राम लखन यादव पुत्र जगदीश प्रसाद यादव इनका नाम था। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि इनकी 1 साल पहले जो शादी हुई थी, 2015 में इन्होंने भारतीय सेना में ये भर्ती हुए थे और जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में ये तैनात थे। फिलहाल बताया जा रहा था कि ड्यूटी के दौरान जो खाना बनाते समय गैस का रिसाव होता है और गंभीर रूप से झुलस जाते हैं और झुलसने के बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए जो अस्पताल ले जाता है, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली और वीरगति को प्राप्त हुआ। फिलहाल शहीद रामलखन यादव की निधन की सूचना जैसे ही गांव में आती है, पूरा गांव जो है शोक में डूब जाता है। परिवार भी जो है दुखों का उनके ऊपर पहाड़ टूट जाता है और उस
उस महिला से पूछिए जिसकी महज 1 माह पहले ही शादी हुई थी, 1 साल पहले ही शादी हुई थी और जिसने जो है अपने पति को देश की रक्षा के लिए भेजा था। वो जवान वहाँ पर जो है रह करके ड्यूटी निभा रहा था। उसकी पत्नी के ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, सहज अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि दिल्ली से जो है शहीद रामलखन यादव का जो पार्थिव शरीर है, उसको लाया जा रहा है। जैसे ही गाँव पहुँचता है इंडिया उसकी भी खबर दिखाएगा, लेकिन पूरी तरीके से बता दें कि गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अब जो नीति में था वही उसको मंजूर था, लेकिन पूरे जो पार्थिव शरीर है अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पे जो है पहले से भी सभी लोग उमड़ पड़े हैं। पार्थिव शरीर दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। जनप्रतिनिधि भी वहां पे पहुंच रहे हैं और काफी भीड़ लगी हुई। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद आलोक जी।